कोविड के समय जन्म लिए बच्चे या फिर कोविड के बाद जन्म लिए बच्चों के बर्ताव में दरअसल क्या बदलाव हो रहा है या दावा किया जा रहा है कि जो कोविड के बाद जन्म लिए बच्चे हैं या कोविड के दरमियान जो जन्म लिए हैं बच्चे, उनका कौशल उस हिसाब से विकसित नहीं हो पा रहा है। यही सब तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आए हैं। डॉक्टर अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या दरअसल जो ये बच्चे को देखते हैं, पेशेंट को टेस्ट करते हैं, तो असल क्या क्या बदलाव इनको नजर आ रहा है और क्यों ये हो रहा है। अजय जी, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। बहुत अच्छा टॉपिक लिया है 4 साल के बाद, और ये सही टाइम है इस टॉपिक को लेने का। बिल्कुल। आप लगातार बच्चे को देख रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, क्या आपको बदलाव नज़र आ रहा है कोविड के समय जन्म लिए बच्चे या फिर कोविड के बाद जन्म लिए बच्चों में? कोविड एक बीमारी जो पहली बारी देखी गई या पहली बारी नोट की गई, जिसका डाटा रखा गया, तो जब ये कोविड आया तो महामारी के तुम में हम सब परेशान हो गए थे। सबने सोचा ये एडल्ट की बीमारी है, तो इस कारण हमने बच्चों की तरफ पहले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चों में असर भी कम था। लेकिन धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे विदेशों से डाटा आ रहा है, तो जितनी हमने माइल्ड ये बीमारी बच्चों में सोची थी, क्योंकि कोई मरता नहीं था, कोविड को डिटेक्ट नहीं किया जाता था, और जो प्रेगनेंसी में जिन माओं को हुआ पहले सोचा गया उन माओं को तकलीफ़ होती थी, लेकिन बच्चों में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी। तो न्यूबॉर्न हुए, उनमें कोविड का थोड़ा सा आंशिक असर दिखा, लेकिन वो ठीक हो जाते थे। थोड़ा सा अलग रखा गया, मास्क डाला गया, ठीक हो जाते थे नर्सरीज़ में। तो इसको माइल्ड लिया गया, बच्चों में भी माइल्ड हुआ, और कई देशों में तो वैक्सीन तक बच्चों की नहीं, जैसे हमारे देश में बच्चों की वैक्सीन भी नहीं दी गई, एडल्ट को ही दी गई, क्योंकि बच्चों में असर ही कम था उसका। लेकिन जैसा हमारे अच्छे रिसर्चर हैं खासकर विदेशों में, उन्होंने बहुत बच्चों को फॉलो किया, और ये सोचा जाता था कि 10% को एडल्ट्स में लॉन्ग हॉल कोविड होगा और मात्र 1% बच्चे को होगा। लेकिन जैसा जैसा डाटा NIH ने रखा, ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट हॉस्पिटल लंदन ने रखा, NIH जो USA की बॉडी है उसने रखा, और ये देखा गया कि 7 से 10% बच्चों को लॉन्ग हॉल कोविड रहता है और 17 से 20% एडल्ट्स को लॉन्ग हॉल कोविड रहता है। तो अच्छी खासी मात्रा बच्चों की थी जो लॉन्ग हॉल कोविड दिखा। अब लॉन्ग हॉल कोविड किसको बोलेंगे कि एक तो कोविड का असर जो कि बच्चा माँ के पेट में था, उसके निकलने के बाद कोई तकलीफ हुई तो उसको फॉलो किया जा रहा है, न्यूबॉर्न को, जो अभी मात्र 4 साल के ही होंगे, और उन बच्चों को जिनको कोविड हुआ है ज़्यादा के ज़्यादा एडोलेसेंट थे, जो स्कूल गोइंग बच्चे थे, या जो घर में माँ बाप को हुआ तो छोटे से बच्चे को हो गया। तो कम से कम 4 हफ्ते का गैप, यानी कि आज मेरे को कोविड हुआ है तो 4 हफ्ते के बाद मेरे क्या क्या चेंजेस आते हैं, बच्चा ठीक हो जाता, खेलता रहता था। तो इसको अलग अलग रूप में देखा गया और इसको अलग अलग नाम दिए गए। तो सबसे पहले नाम दिया गया लॉन्ग हॉल कोविड, जो कि 6 महीने से लेके 6 साल तक एडल्ट्स में रहता था, क्योंकि अभी तो 4 साल ही हुआ है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। एक इसको बोला गया PASC, अब नया नाम उन्होंने दिया है, पोस्ट एक्यूट सिक्वली ऑफ कोविड, यानी कि एक्यूट कोविड होने, इमीडिएट कोविड होने के बाद उसकी सिक्वली क्या हुई, उसको उन्होंने PASC के नाम दिया। एक मिस C का नाम दिया गया, यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हमारा, उसके साथ एक PIMS का नाम दिया गया है, पीडियाट्रिक इन्फेक्शन मल्टी सिस्टम सिंड्रोम ऑफ कोविड। और इसके लिए एक बहुत बड़ा अमेरिकन गवर्नमेंट को धन्यवाद देना पड़ेगा, UK गवर्नमेंट को, कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया मल्टी सेंट्रिक, जिसको रिकवर बोलते हैं, रिकवर प्रोजेक्ट। रिकवर प्रोजेक्ट में डाटा रखा गया और उसका मतलब था रिसर्च कंट्रोल ऑफ एनहांस रिकवरी इनिशिएटिव। रिसर्च का ये मतलब था रिसर्च कंट्रोल ऑफ एनहांस रिकवरी इनिशिएटिव, ये एक किया गया। इसके बीच में हमारे कुछ बड़े ही नोन डॉक्टर, एक उसमें इंडियन डॉक्टर भी हमारा इन्वॉल्व है, और उन डॉक्टर्स में ने इनको सारे बच्चों को फॉलो करते हैं, इनको ट्रीट करते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर ग्रॉस, डॉक्टर रेचल, डॉक्टर राव और डॉक्टर गिरीश हैं। तो काश ये मैं सोचता हूँ कि ये इंडिया में कोई सबसे ज़्यादा बच्चे वर्ल्ड में पैदा होते हैं, 26 मिलियन वो इंडिया में पैदा होते हैं, वहाँ पे पैदा होते हैं 2 मिलियन। हमने यहाँ पे हमारे यहाँ कोई अभी तक ऑथेंटिक डाटा नहीं आया, लोगों ने रखा है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट ने, लेकिन लॉन्ग टर्म डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये डाटा
इस टाइप का डाटा इंडियन बच्चों में हो सकता है अमेरिकन बच्चों से अलग हो, लेकिन जो हमारे को चीज़ हमने देखी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बच्चे आते हैं, चलने से प्रॉब्लम होती है उनको डिटेक्ट करो, प्रॉब्लम निकलती है, वो कोविड का रीज़न मिलता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलता है उनके अंदर, उनको जॉन्डिस से आते हैं उनको अंदर, उनको थकान से आते हैं, वो स्कूल में दौड़ नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं, और कई बच्चों को नाइट में सोने की प्रॉब्लम हो गई उसके कारण, और कई बच्चों की फंक्शनिंग में, कॉग्निटिव और सेरिब्रल फंक्शन में एक उनको प्रॉब्लम दिखी है। अब इनको स्टडी किया जा रहा है, क्या इसका कोई इलाज है? तो इसके लिए जो ये रिकवरी प्रोजेक्ट चला, रिकवरी प्रोजेक्ट में उन्होंने 40 सिम्टम को रखा गया कि उनके 40 सिम्टम मेरे नोन होंगे रिकवरी प्रोजेक्ट में, और वो उसमें फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, फीलिंग वीक, फीलिंग नॉसेटिंग, वॉकिंग और थ्रो अप के से मिलके लंग के सांस जैसे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, मेरे को सांस लेने जैसी प्रॉब्लम, मेरा हार्ट ज़्यादा बीट हो रहा है ये प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये साइकोसोमेटिक भी होता है, यानी कि प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरी साइकोलॉजिकल होती है कि मेरा हार्ट रेट बढ़ गया, तो उसके लिए हमें ईसीजी कराना होता है, पल्स ऑक्सीमीटर से जैसे मैंने देखा उसको करना होता है। स्टमक दर्द, बार बार मोशन आने, ये एक करावल, हेड ब्रेन और नर्व में ट्रबल इन स्लीपिंग, फीलिंग दैट यू कांट थिंक, मैं सोच ही नहीं पा रहा, बच्चा कहता है मैं सोच नहीं पा रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा, और मेरे को याद नहीं आ रही। अब हमारे देश में होगा तो माँ बाप घबरा जाते हैं, लेके आते हैं नॉन स्पेसिफिक, हम जांच कराते हैं कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर हम कई बार कोविड एंटीबॉडीज़ कराते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं तो उनमें मिलता है। क्या उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है, इसका भी फाइनल आंसर नहीं आया है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो दिखी वहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगी, मूड चेंजेस, सैड, मेरे को वरी होने लगा है, मेरे को सैड होने लगा है, मैं अपसेट होने लगा हूँ, तो ये सिम्टम को देखा गया। उसके साथ जॉइंट की प्रॉब्लम, जॉइंट की स्वेलिंग, साथ में हेयर लॉस और स्किन के अंदर रैश आना, मॉटलिंग ऑफ द स्किन, ये हमारे को ये 40 साइन उन्होंने स्टडी किए हैं, और इन सब स्कूल में सब बच्चों को एजुकेट किया है कि इसको आप घर में माँ बाप करें, क्योंकि इसके अंदर भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऑब्जर्व कौन करता है मेरा बच्चा ठीक नहीं है? पेरेंट्स आके अपने टीचर से बात करते हैं, तो हमें टीचर्स को भी एजुकेट करना है, बच्चे को भी करना है, और डॉक्टर्स को भी बोलना है कि इस टाइप के सिम्टम आएंगे तो उसको रोल लगना। ये रिकवरी प्रोजेक्ट अभी चल रहा है इनिशिएटिव में करके, और बच्चों में ये देखा गया, एडल्ट से फ़र्क ये है कि ऑटो इम्यून डिजीज़, रोमेटॉइड जैसे डिजीज़, कनपेड़े से बढ़ जाना, जॉइंट की स्वेलिंग हो जाना, रैश आ जाना, उनके चेंजेस, तो ऑटो इम्यून चेंजेस बच्चों के में बढ़ गए हैं। दूसरा एक सवाल यही था कि दावा किया जा रहा है कि जो कोविड के समय जन्म लिए थे बच्चे या फिर कोविड के बाद जन्म लिए हैं बच्चे, उनमें कौशल विकास जो है वो उस तेज गति से, जिस तरीके से पहले होता था कोविड से पहले, उस तेज गति से नहीं देखा। क्या इसका अनुभव आपने भी किया है? आपके पास क्या ऐसे बच्चे, ऐसा दावा किया जा रहा है? नहीं, देखिए ये सारे बच्चों में नहीं किया जा सकता, नहीं कहा जा सकता, ऐसा कोई बहुत बदलाव नहीं दिखा है, लेकिन जो जिन बच्चों को कोविड हुआ है, जिनके माँ बाप को हुआ है, उनको ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत है। एक होता है शॉर्ट टर्म, हमारे कोई प्रॉब्लम आई उसकी, उनकी जान को कोई खतरा था? बिल्कुल नहीं था। उनको पनपने की ग्रोथ का खतरा था? बिल्कुल नहीं था। अब ये सॉफ्ट साइन हो जाते हैं कि मैंने सॉफ्ट साइन होना है कि मैं, क्या मेरे बोलने में असर आया है, क्या मेरे सोचने में असर आया है, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म होगी। तो इंडिया में तो कोविड, हमने 2022 तक हम कोविड से ही परेशान थे, तो आज मात्र 2 साल हुए हैं, और इसकी हमें लॉन्ग टर्म स्टडी इंडिया में करनी पड़ेगी। इंडिया से कोई डाटा नहीं आया, येस ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे कम हैं, एक बच्चे को बहुत ध्यान दिया जाता है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में भी, न्यूरो डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट भी देखी जाती है, और स्कूल में हर बच्चे के साथ एक साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस वहाँ से आ रही हैं, और डेफिनेटली हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम इंडिया में भी अच्छे स्कूलों में और अच्छे इंस्टीट्यूशन में इसको स्टार्ट करें। तो अभी पेशेंट ऐसा देखने को नहीं मिला है या बहुत कम? नहीं, देखने को मिले हैं। एक होता है कि कॉजेशन, डायरेक्ट कोरिलेशन, कि मैंने लाल कपड़ा डाला मेरे को बुखार हो गया, मैंने हरा कपड़ा डाला तो भी बुखार हो गया, क्या कपड़े डालने से बुखार हुआ है या मेरे को लाल कपड़े से हुआ है? तो डायरेक्ट कॉजेशन अभी तक हमारे को नहीं मिली, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन एक थ्योरी की फॉर्म में है, अभी ऑथेंटिक नहीं है ये।
ये भी कानून नहीं बना कि जिनको कोविड होगा तो उसको होगा, क्योंकि ये मात्र वहाँ से डाटा आया 7 से 10% बच्चों में है, यानी कि 90% बच्चों में नहीं है। लेकिन उन 10% में भी अगर पेरेंट्स लेके आएंगे या हम फॉलो करेंगे, जो गवर्नमेंट के पास डाटा है, जो कोविड पॉजिटिव का डाटा गवर्नमेंट के पास है, जिनको कोविड हुआ था, क्योंकि वो सरकार को हमारे कोविन उसमें जाता था, अपने ऐप पे जाता था, तो सारे के सारे, तो उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो आपने सुना डॉक्टर अजय थे, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 10% ऐसे बच्चे जरूर हैं जिनमें इस तरीके का सिम्टम देखा गया है, लेकिन अभी उसे और ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत है। उन्हें ये आइडेंटिफाई अभी नहीं किया गया है कि ये कोविड के कारण ही ऐसा हुआ है, इसकी अभी और ऑब्जर्वेशन में रखने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय वन के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।